लिख दिया है ABC, ABD, AEC, AED। टोटल 9 फिगर होंगे इसमें। टोटल 9 फिगर होंगे। चलिए सबको मैं एक बार फास्ट तरीके से दिखा दे रहा हूँ। एक होगा ऐसे, ये सबसे बड़ा वाला ABC हो गया। उसके बाद ABD, ये बनेगा AB और ये D, ABD। ठीक है, फिर से देखिए AEC, ये A और ये E और ये C, ग्रीन कलर वाला AEC। उसके बाद AED, AED कौन सा होगा इसको देखिए, पिंक कलर पे ध्यान दीजिएगा, पिंक। अभी हम लोग पिंक कलर पे ध्यान देंगे, AE और ये D, AED, ये पिंक वाला। टोटल होंगे 9। 9 इज़ द राइट आंसर। घर पे क्या करना है, जैसे नंबरिंग किए हैं सबका नाम लिखे हैं, उस पर पेंसिल को ऐसे ऐसे चला चला के प्रैक्टिस करना है। हम लोग के लिए एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका 1 नंबर 2 नंबर से रिजल्ट छूट जाता है, रुक जाता है। तो हमारा टारगेट है 50 में 50 रीजनिंग हमको लाना है एकदम के एनी हाउ। तो हर वो क्वेश्चन बनाएंगे जो एग्ज़ाम में आता है, सब बना के आएंगे, किसी को छोड़ना नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें कितने त्रिभुज हैं? ये आया हुआ है CSL 2024 में, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसमें कितने हैं इसको हम लोग काउंट करते हैं। ये हो गया 1 छोटा वाला, ये 1, ये 1, ये 1। 4 फिंगर होंगे छोटे छोटे, 4 होंगे सिंगल। ये 4 कैसे बनेगा? सिंगल बनेगा, छोटा वाला। ठीक है, अब कैसे होंगे? अगर मैं इसका नाम A लिख दूं, ठीक है, सबका नाम लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इस फिगर को हम फिर से बना देते हैं और इसका नामांकन कर देते हैं ताकि हम लोग को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये क्वेश्चन है, सबका मैं नाम लिख दे रहा हूँ ताकि हमें समझने में सुविधा होगी। A, B, C, D। तो 4 फिगर हो गए, एक A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D। ठीक है, और इसका नाम मैंने दिया E। तो एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें A होंगे, E होंगे और C होंगे, ये तीनों एक साथ होंगे। ठीक है, AEC तीनों होगा तो ये एक डायग्राम बनेगा। एक डायग्राम बनेगा जिसमें BED, BE और D ये तीनों एक साथ होंगे। ठीक है, और एक फिगर बनेगा AED, इसको अभी हम ट्रायंगल बना के भी दिखाएंगे।
पहले इसको नोट कर लेना है। एक फिगर बनेगा AED, तो 4 5 6 7 टोटल होंगे 7, आंसर होगा 7। टोटल कितने होंगे? 7 होंगे, 7। सबका नाम मैंने लिख दिया है। 4 होंगे छोटे छोटे सिंगल वाले, ऐसे एकदम सिंगल वाला, ये छोटा वाला 1, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बड़े वाले फिगर कहाँ कहाँ होंगे, जो सबसे बड़ा फिगर होगा। तो अभी आप लोग ग्रीन कलर थी, इस पे देखिए ये फिगर बनेगा सबसे बड़ा वाला, ये वाला फिगर, ये येलो वाला AEC, AE और C होंगे, ये वाला AEC, ठीक है। AEC हो गया। अगला वाला होगा BED। अब BED कैसे बनेगा? ग्रीन कलर पे ध्यान दीजिएगा, ग्रीन कलर पे अभी हम लोग फोकस करेंगे, ग्रीन कलर पे। ये होगा हम लोग का BED, ये होगा BED, ग्रीन कलर वाला सबसे बड़ा फिगर होगा BED, सबसे बड़ा फिगर BED। चलिए लास्ट वाला है AED। AED कैसे बनेगा इसको ध्यान दीजिए, पिंक कलर पे ध्यान देना है अभी, पिंक कलर पे। अगला होगा पिंक कलर से, चलिए पिंक कलर वाला फिगर बनेगा ऐसे, ये वाला, ये पिंक वाला AED। तो टोटल होंगे 7, आंसर होगा 7। घर पे जाना है, जो नाम लिख दिए हैं उसको पेंसिल से घुमा घुमा के बना के ट्राई करना है। ये सब एग्जाम में आएगा, आपको नहीं आता है उससे एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है। जो बनाएगा उसको नौकरी देगा, जो नहीं बनाएगा उसको नहीं देगा। नौकरी का सवाल है तो बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आसान है, बहुत आसान है। सबका मैंने नाम भी लिख दिया है और कैसे बनेगा फिगर को बना के भी मैंने दिखा दिया। आसान है, बहुत आसान है। चलिए आते हैं हम लोग आगे, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, कल जो पढ़े थे हम लोग, 4 × 2 8, इसमें 8 होगा, बिल्कुल 8 होगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अब है एक और आएगा, क्वेश्चन एक और आएगा, अब आएगा ऐसे। इसमें कितने होंगे? इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8, इसमें भी 8, बिल्कुल 4 × 2 8, इसमें भी वही होगा 4 × 2 8, 8 और 8 दोनों को ऐड कर देंगे 16। लेकिन ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, 16 आंसर नहीं होगा। 16 आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों फिगर को हमने अलग अलग काउंट किया, दोनों फिगर को हमने अलग अलग काउंट किया। जब भी दो फिगर एक जगह मिलेंगे, दो फिगर मिलेंगे, वहाँ पे हिडन फिगर बनेगा, हिडन फिगर। हिडन फिगर मतलब एक्स्ट्रा फिगर बनेगा, वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा फिगर बनेगा ही बनेगा। जब भी दो फिगर मिलेंगे एक्स्ट्रा फिगर बनेगा। चलिए देखिए एक्स्ट्रा फिगर कैसे बनेगा। इसका नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है। तो एक ट्रायंगल बनेगा सबसे बड़ा वाला ABC, ये वाला ABC सबसे बड़ा फिगर बनेगा ABC। एक ट्रायंगल बनेगा ABC, ठीक है, ABC। चलिए दूसरा फिगर कैसे बनेगा उसको ध्यान दीजिए। दूसरा फिगर बनेगा P, इस पॉइंट का नाम Q और इस पॉइंट का नाम है R, PQR। अगला हम लोग का होगा PQR, तो ये PQ, P से Q,
Q से R। जब भी दो फिगर मिलेंगे वहाँ पे एक्स्ट्रा फिगर बनेगा ही बनेगा, तो दो फिगर ज़्यादा होंगे PQR। अब ये हम लोग का फाइनल आंसर है। दूसरा होगा PQR, तो 16, 17, 18, आंसर होगा 18। टोटल कितने होंगे? 18 होंगे। ये तो टू फिगर कैसा आया? एक्स्ट्रा फिगर आया। एक्स्ट्रा फिगर मतलब हिडन फिगर। ये कब मिलेगा? दोनों के मिलने से बनता है, तो 18 इज द राइट आंसर। जब भी दो फिगर मिलेंगे वहाँ पे एक्स्ट्रा फिगर मिलेगा, और एक्स्ट्रा फिगर हमेशा दोनों के मिलने से बनेगा। जहाँ पे दोनों मिलेंगे वहीं पे बनेगा। तो ये दोनों फिगर इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये हम लोग का सेंटर है। ये जो सेंटर है यहाँ पे मिल रहा है और यहीं पे बनेगा। तो देखिए ये क्यू सेंटर है। अभी ध्यान दीजिए ऐसे, पिंक कलर पे ध्यान दीजिए आप लोग, पिंक कलर पे ध्यान दीजिए। ये क्यू सेंटर है और ये बी सेंटर है। तो एक्स्ट्रा जो फिगर बनेगा वो क्यू पे बनेगा और बी पे बनेगा। तो देखिए ये बी वाला बना ABC, और ये क्यू पर बना PQR। अच्छा, उसका नाम R है, मैंने पूरा नहीं लिखा है ना, तो इसको लिख देते हैं R। तो ये एक्स्ट्रा फिगर क्यू पे बना PQR। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। जब भी दो फिगर मिलेंगे वहां पे एक्स्ट्रा फिगर बनेगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपने 16 काउंट कर लिया, अब आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है, तो 16 से आगे जो वाला ऑप्शन होगा उसको लगा देना है। 16 से जो थोड़ा सा ज़्यादा हो उसको लगा देना है। कब? जब नहीं बनेगा तब, यानी कि बना दिए फिर भी लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अभी हम लोग ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, कल पढ़े थे है ना, बिग नंबर मल्टीप्लाई 2। तो बिग नंबर कितना है? 8, तो 8 इंटू 2 16। इसमें ट्रायंगल होंगे 16, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। अब समझिए, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 3। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 3। अब इस फिगर को इसमें मैंने मर्ज कर दिया, इसको उठाकर इसमें क्या किए? मर्ज कर दिए। तो इस फिगर को उठाएंगे, इसमें ला देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है ऐसे। इसको उठाना है, यहाँ पे मैंने रख दिया ऐसे। अब ये वाला जो फिगर है टॉप में चला गया, और ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बताना है कितने होंगे। चलिए एकदम आसानी से बता रहे हैं, बहुत आसानी से समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, तो 8 इंटू 2 कितने होंगे? 16 होंगे। 16 ये तो आया इधर से। इसको कैसे बनाते हैं? 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे 3, तो 3 हो गया यहाँ से, 3 हो गया ऊपर से, 16 और 3 19। ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों को हमने अलग अलग काउंट किया, अलग अलग। 19 तो आया, लेकिन दोनों को हमने अलग अलग काउंट किया, सिंगल सिंगल सेपरेट काउंट किया। अब दोनों को देखेंगे कि दोनों फिगर जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे बनेगा एक्स्ट्रा फिगर। तो अब एक्स्ट्रा फिगर कितने बनेंगे वो देखना है। एक्स्ट्रा फिगर ये दोनों को हमने सिंगल सिंगल काउंट किया, मतलब नीचे वाले को और ऊपर वाले को, टॉप वाला में 3 और बॉटम वाला में 16, तो 19 हो गया। दोनों को मैंने सेपरेट सेपरेट काउंट किया। अब हम लोग को देखना है कि हिडन फिगर कितने बनेंगे। दोनों के मिलने से बनेगा, और जब भी दोनों के मिलने से बनेगा वो फिगर बड़ा फिगर होगा, दोनों में होगा। तो देखिए बहुत आसान है। ग्रीन थी, येलो कलर पे ध्यान देना है, येलो पे, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो एक फिगर बनेगा ये दोनों के मिलने से, ये वाला येलो वाला बनेगा, दोनों के मिलने से बनेगा।
आधा फिगर पहले वाले में, आधा फिगर दूसरे वाले में, आधा फर्स्ट आधा सेकेंड दोनों के मिलने से बना तो हिडन फिगर हुआ। तो एक फिगर ये हो गया और एक फिगर इधर भी बनेगा, ये दो फिगर बनेंगे तो 19 और 2 आंसर हो जाएगा 21। 2 फिगर एक्स्ट्रा होगा, 19 + 2 21 इज द राइट आंसर। अब इसका नाम लिखना है तो नाम लिख देंगे हम लोग, इसको कोई नाम दे देते हैं। चलिए नाम दे दिया जाए। इसका नाम मैं क्या दे दूं? इसका नाम मैंने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी। तो एक हो गया ए बी सी और अरे उसका नाम सी है, कैसे हो गया? एक सेकेंड, इसका नाम सी है, सी बोल रहे हैं कुछ, लिख रहे हैं कुछ, और इसका नाम मैंने दे दिया डी। तो ए डी सी, एक बनेगा ए डी सी। तो ये दोनों फिगर कैसे होंगे? एक्स्ट्रा फिगर होंगे, एक्स्ट्रा फिगर। ये दोनों बनेंगे एक्स्ट्रा फिगर, ये दोनों एक्स्ट्रा होंगे। ये दोनों कहाँ पे है? ये रहा, ये दोनों। तो 19 और 2 21, आंसर हो जाएगा 21। 21 इज द राइट आंसर, ठीक है। ए बी डी वो तो इसमें काउंट हो गया, ए बी डी जो है इस एंड बॉटम वाले में ही काउंट हो गया, वो नीचे वाले में ये जो 16 है ना उसमें काउंट हो गया। एक्स्ट्रा फिगर कब बनेगा? जब दूसरे वाले को लेके बनाएंगे तब बनेगा, ठीक है। वो तो दूसरे में आया ही नहीं, वो तो डाउन वाला में ही है। चलिए एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत आसान है, घर पे थोड़ा सा मेहनत करना है। मेरा टारगेट है कि मैं आपको ऐसे पढ़ा दूं कि आपका जो टारगेट है ना, जो नौकरी मन आपका चॉइस है वो नौकरी में आपको जाना है। हमारा मन जो उसमें जाना है हम उसमें जाएंगे। हमको 50-60 हज़ार वाला नौकरी नहीं चाहिए, हमको 1 लाख वाला तलब चाहिए, जिसमें मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, तब ना हम प्यार मोहब्बत करेंगे, बाबू सोना करेंगे, जादू टोना करेंगे। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड बोलेगी हमको गोवा लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे? पैसा नहीं है पॉकेट में। वैसा ज़िंदगी जी कर क्या करना है? वैसा ज़िंदगी नहीं जीना है। पढ़ना है तो भयंकर पढ़ना है, ऐसा पढ़ेंगे कोई नहीं पढ़ेगा वैसा। मेरा जो मन करेगा वो नौकरी लेंगे, पूरा KTM लेंगे, पीछे बंदी को बैठाएंगे, गोवा घूमने जाएंगे और पूरा जो मन में आएगा वो काम करेंगे, पूरा पैसा उड़ा देंगे, अगले महीना फिर आ जाएगा खटाक से ना। तो इस महीना उड़ाएंगे तो अगले महीना फिर तो आइए जाएगा ना। तो वैसे पढ़ना है। तैयारी हमेशा बड़ा करना है, छोटा तैयारी कभी नहीं करना है। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है। हमको जाना है, जिसमें हम जाएंगे उसी में जाएंगे। हमारा जो टारगेट है हम वही नौकरी लेंगे। ये होना पड़ेगा, जिद होना पड़ेगा हर चीज़ को पाने का। मेरा टारगेट ये है तो वही है। अब उसको पाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। हमें 2 लड़कियों के लिए जीना है, हमें 2 महिलाओं के लिए जीना है। वो दोनों महिला कौन कौन है? एक महिला वो जिसने मुझे जन्म दिया, दिस इज माई मदर, और एक महिला वो जिसने मेरे लिए जन्म लिया, जिसने मेरे लिए जन्म लिया, उसके लिए भी जीना है। चले इसमें कितने होंगे? ये टाइप तो मैंने अभी पढ़ाया है, वही है। ये टाइप अभी हमने पढ़ाया है, वही है। बहुत आसान फिट टाइप है। चले 1 2 3 4 बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, तो 4 × 2 कितने होंगे? 8 होंगे। ऐसे फिगर कितने हैं? 1 2 3 फिगर है, तो 8 × 3, 8 + 8 + 8 भी कर सकते हैं, नहीं तो 3 कर देंगे डायरेक्ट। 8 × 3 24, लेकिन ये आंसर नहीं है। 24 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये हमने सेपरेट कर लिया। तीनों को अलग अलग काउंट किया,
ये आंसर नहीं होगा। अब दोनों के मिलने से कौन कौन से फिगर बनेंगे उसको देखना है। जहाँ पे दो फिगर मिलकर बनेंगे, जहाँ पे दो फिगर मिल के बनेंगे वो होंगे एक्स्ट्रा फिगर। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम है सी। तो एक ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, ये वाला ग्रीन, इसको ध्यान दीजिए, ए बी सी को ध्यान दीजिए, ये ए बी और ये सी बड़ा फिगर होगा दोनों के मिलने से ए बी सी। एक बनेगा ए बी सी, इसका नाम मैंने डी दिया, इसका ई और इसका एफ। दूसरा बनेगा डी ई एफ, ग्रीन कलर पे ध्यान दीजिए, डी ई एफ, ये वाला डी ई एफ। दूसरा बना डी ई एफ। तो दो फिगर बना डाउन में, ये दोनों कहाँ बना, डाउन में। और दो फिगर बनेंगे अप में। अब दो फिगर बनेंगे अप में, बनेंगे अप में। तो अप में कैसे बनेगा उसको नाम देखिए, एफ हो गया, इस पॉइंट का नाम मैंने जी दे दिया। तो एक बनेगा जी डी ई, ये वाला जी डी ई, जी डी ई टॉप में बनेगा, जी डी ई। और एक फिगर बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे, रेड कलर पे ध्यान दीजिएगा, रेड पे। हाँ, अब फिर हम लोग रेड पे ध्यान देंगे। जी आ गया तो अगला नंबर एच का है, इस पॉइंट का नाम मैंने एच दे दिया। तो अगला बनेगा ये वाला बी सी एच, ये बी सी एच, बी सी एच। तो 4 फिगर होंगे आपके एक्स्ट्रा, 4 फिगर एक्स्ट्रा होंगे और उसको ऐड कर देंगे 24 और 4 28। हम लोग का आंसर हो जाएगा 28। ये 4 फिगर होंगे एक्स्ट्रा, फिगर होंगे एक्स्ट्रा। ये सब हिडन फिगर कहते हैं, दोनों के मिलने से बनता है एक्स्ट्रा फिगर। तो एक्स्ट्रा फिगर हो गए 4, इसको ऐड कर देंगे तो 24 + 4 कितने होंगे 28। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 28। 28 इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा 28। आंसर होगा 28। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इन सब का नाम जरूर लिखना है, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम नहीं लिखेंगे ना तो घर पे जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे कि ये कैसे आया वो कैसे आया। और नाम लिखा हुआ रहेगा तो अच्छा ऐसे है ए बी सी, अच्छा ए बी सी, हाँ ऐसे। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इससे अलग भी आएगा तो भी बना जाएगा, इतना प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन कैसे आएगा उसको थोड़ा सा समझना है। जैसे ये वाला फिगर है, हाँ, तो इसमें कितने फिगर हैं, सबको ऐड कर देंगे 1 2 3, कितने होंगे 6। इसमें 6 होंगे। अगर यही फिगर उल्टा हो जाए ऐसे, सेम फिगर अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो इसमें भी 6 होंगे। अब इसी फिगर को अगर हम ऐसे कर दें तो भी 6 होगा। अब इसी फिगर को अगर हम ऐसे कर दें तो भी 6 होगा। ये फिगर चाहे जिस टाइप से भी आए लेकिन नंबर ऑफ 6 ही होगा, ठीक है। ये वही फिगर है, वही फिगर है, वही फिगर है, वही फिगर है, सबके सब फिगर सेम है, सारे फिगर सेम है। कैसे है देखिए, ये टॉप में था, अब ये फिगर बॉटम में आया, ये फिगर, इसको ध्यान दीजिए ना, इसको मैंने हेड मान लिया, मान लीजिए इसको मैंने मुंडी मान लिया, सर मान लिया, तो ये हेड में है। अब ये टॉप में था, अब ये बॉटम में आ गया, ये फिगर बॉटम में आ गया, अब ये फिगर लेफ्ट में आ गया और यही फिगर अब राइट में आ गया। तो सब के सब सेम है। तो एग्जाम में जो होगा वो क्या करेगा, 1 2 3 को मर्ज करके क्वेश्चन देगा, जो इसको बनाना आसान है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे हम लोग, इसको नोट कर लेंगे।
हर एक फिगर को कैसे कैसे बनता है वो बनाना भी सिखा देंगे, फिगर बनाना भी सिखा देंगे और उसको सॉल्यूशन भी सिखा देंगे, दोनों सिखा देंगे। आप अपने से भी फिगर को घर पे बना सकते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग सबको बना के आएंगे, एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे वो कुछ भी पूछे। और आज हम लोग का ये चैप्टर जो है काउंटिंग ऑफ फिगर का लास्ट ही चैप्टर है। कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाया जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे आएगा। ये हम लोग कल पढ़े थे। इसमें कितने हैं? 5 हुआ है। अब इसी फिगर में उसने कुछ ऐसा दे दिया। ये जो अभी बताए हैं वही है। ये फिगर मैंने अभी बताया है, ये वाला फिगर, इसी फिगर को उसमें डाला गया है। सेम फिगर है, सेम फिगर। ठीक है, फिर से समझिए। इसमें कितने हैं? 6 है। तो ये वही फिगर है और इसमें थोड़ा सा ये नया मार दिया। चलिए इसमें कितने हैं? कैसे बनाना है? काउंट कर लेंगे। जो तरीका था वही है, अभी भी वही तरीका है। 1 2 3 सबको ऐड करेंगे। 1 2 3 कितने होंगे? 6 होंगे। 6 तो यहाँ से मिला 6, यहाँ से मिला 6, यहाँ से मिला 6, 6 6 6। इसमें कितने हुए? 6, इसमें 6, इसमें 6, तो 6 हो गए। 3 एक में 6, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6, 6 6 हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझिए ये 1 और ये 2, 1 2 ऐसे फिगर है। ये फिगर आपका ऐसे है, ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर है अंदर है। तो इसमें 1 2 दोनों को ऐड कर देंगे, कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये आ गया 3 यहाँ से। ये 3 कहाँ है? बोल्ड कर दे रहे हैं उसको। देखिए हम पिंक कलर से, पिंक नहीं, ये कौन सा कलर है? येलो। येलो वाला पे ध्यान दीजिएगा। ये येलो वाला से 3 आ गया, येलो वाला से 3 आ गया यहाँ से। तो ये हो गया। अब एक फिगर बनेगा सबसे बड़ा वाला, ग्रीन कलर का सबसे बड़ा वाला फिगर। ये एक फिगर होंगे जो सबसे बड़ा होगा, जिसका नाम होगा ABC। एक फिगर होंगे जो सबसे बड़े होंगे, जिसका नाम मैंने दिया ABC। तो एक फिगर बनेगा सबसे बड़ा ABC। अब सबको ऐड कर देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हो गया 1। तो 18 19 और 3 22, 22 इज द राइट आंसर। टोटल कितने होंगे? 22 होंगे। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हाँ 22 होगा, बिल्कुल 22 इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा 22। अब 22 कैसे कैसे आया मैंने सबको क्लियर से बता दिया। इसमें है 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 6 6। इसमें कितने हैं? 3। तो 6 6 3 और 6 6 6 और ये 3, और एक फिगर होगा सबसे बड़ा वाला ABC। ये फिगर कैसा बनेगा? सबसे बड़ा बनेगा, बिग। तो आंसर हो जाएगा 22। 22 इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा 22।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला फिगर कैसे होगा। चलिए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम। दिए गए डायग्राम में कितने हैं। ये टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, कल जो पढ़े थे वही टाइप है। कल जो हम लोग, इसको एक बार रुक जाइए, अभी फिर से बता रहे हैं। ये टाइप हम लोग कल पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे इसको समझिए। ये जब मैंने टाइप बढ़ाया था, और मैंने ये टाइप भी पढ़ाया था। कौन सा टाइप, कहाँ गया ये वाला फिगर, ये वाला। ये फिगर मैंने कल ही पढ़ाया था, ठीक है। बोथ आर सेम, दोनों क्या हैं, सेम है। बिग नंबर मल्टीप्लाई टू, बिग नंबर मल्टीप्लाई टू, 4 इंटू 2 8, 1 2 3 4। बिग नंबर कितना है 4, 4 इंटू 2 कितने होंगे 8 होंगे इसमें, तो इसमें भी तो 8 ही होंगे। दोनों के फिगर सेम है, तो 1 2 3 4। बिग नंबर मल्टीप्लाई टू 4 इंटू 2, इसमें भी होंगे 8। तो यही तो है, ये वाला जो फिगर है इसी को, ये वाला फिगर को अंदर डाला गया है, तो इसमें 8 हो गए। यहाँ से कितने निकल के आए 8, तो यहाँ से हम लोग का 8 हो गया, ठीक है। इस फिगर को ध्यान देना है, इस फिगर को। यही फिगर जो है अब क्वेश्चन के अंदर है, ये वाला फिगर, ये रहा, वही तो फिगर है। चलिए उसको हम दूसरे कलर से बोल्ड कर दे रहे हैं। ये वही फिगर है जो मैंने अभी बताया। इसमें कितने होंगे, बिग नंबर मल्टीप्लाई टू, येलो वाला, बिग नंबर मल्टीप्लाई टू। चलिए तो 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर है 4, तो 4 इंटू 2 कितने होंगे 8, 8 आ गया। अब 8 के बाद कहाँ होंगे, ध्यान दीजिए। एक होगा ये वाला, ये 1 फिगर, ये 1, ये 1, ये 1, 4 फिगर और होंगे, 4 फिगर और होंगे। ये छोटे छोटे होंगे, ऐसे ऐसे, इसको ध्यान दीजिए। ये सब छोटे छोटे फिगर होंगे ऐसे। ये फिगर एक होगा, तो यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 4 और हो जाएंगे, तो 8 और 4 हो जाएंगे 12। आंसर होगा 12। 8 + 4 कितने होंगे 12, आंसर होगा 12। अगर इसका हम नाम लिख दे तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। नाम लिख दे रहे हैं, सबसे अच्छा रहेगा, नाम लिख देते हैं। इसका नाम सी है और इसका नाम डी है, तो ए बी सी डी, 4 छोटे छोटे हो जाएंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 हो गए, और इधर से 8, 8 और 4 12, आंसर होगा 12। 4 हो गए छोटे छोटे, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का सी, और 4 का नाम डी। ये 4 फिगर यहाँ से आए। ये 4 कहाँ से आया, ये 4 कहाँ से आया, ये 4 यहाँ से आया, ये से 1 2 3 4, ये टोटल होंगे 12। 12 इज द राइट आंसर। चलिए अब एक दो क्वेश्चन हम लोग मिसलेनियस करके बनाते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी पढ़े हैं सबको मिक्स कर दिए, और हर टॉपिक से रहेगा। हम लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े वो सब क्वेश्चन अब आएगा। ये हम लोग का मिसलेनियस होगा, मिक्स करके आएगा सब कुछ।
इसमें हमें बताना है स्क्वायर, बताना है स्क्वायर। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन डायग्राम। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम ऊपर। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए फिगर में कितने स्क्वायर हैं बताना है। Great choices for the great you. Open your free DMAT account with Angel One. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related. रो के सबसे बड़े नंबर का गुना कॉलम के सबसे बड़े नंबर से करना है और उसके बाद हमें घटते क्रम में आना है तब तक जब तक कि 1 ना आए। ये वही टाइप है। रो के सबसे बड़े नंबर का गुना कॉलम के सबसे बड़े नंबर से करना है। ये क्या है? रो है। स्क्वायर बताना है, स्क्वायर। और ये क्या है? कॉलम। तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये रो हो गया। 1 2 3 ये हम लोग का कॉलम हो गया। तो अब कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। रो के सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6। कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 3। तो 6 × 3 पहला स्टेप होगा। 6 × 3 6 × 3 उसके बाद करेंगे प्लस। उसके बाद 6 से छोटा कौन है? 6 से छोटा कौन है? 5। और 3 से छोटा 2। तो 3 × 2 नेक्स्ट होगा 3 × 2। अरे 5 × 2, 3 × 2 नहीं होगा, 5 × 2 होगा। 5 × 2 चलिए 5 का काम खत्म। 5 से छोटा कौन है? 6 खत्म, 5 खत्म, 4 आया। अगला हो गया 4। रो में छोटा 4, कॉलम में छोटा 3 2 खत्म हो गया, अब 1 आया। तो नेक्स्ट होगा 4 × 1 4 × 1 तो 4 × 1। यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है, रो या कॉलम। तो कॉलम सबसे छोटा है। कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो 3 स्टेप में जाना चाहिए। 3 कॉलम तो 3 स्टेप में होना चाहिए। ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, मतलब हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। और एक बार 1 आ गया मतलब अब आगे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है। 1 आ गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 3 18 हो जाएगा। 5 × 2 10, 4 × 1 4, सबको ऐड कर देंगे। 32 है ना। 32 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 32 इज द राइट आंसर। हाँ 32 होगा, 36 नहीं होगा, 32 होगा। 32 ठीक है। ठीक है 32 ही होगा, सही है। तो ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे दुनिया का सारा स्क्वायर बनेगा। चाहे रो और कॉलम बराबर रहे, चाहे रो और कॉलम बराबर ना रहे, ये सब पे लागू होगा। स्क्वायर खत्म हो गया। ये स्क्वायर का ऐसा रूल है जो सभी सवाल पे लागू होगा। वो दोनों बराबर रहे तब भी बनाएंगे, नहीं रहेगा तब भी बनाएंगे, खत्म हो गया ये। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला टॉपिक होगा हम लोग का स्क्वायर के बाद क्यूब। अगला टॉपिक होगा क्यूब से। घर पे थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहना है, नहीं तो कब भूल जाइएगा पता भी नहीं चल पाएगा। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल बताना है। रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल का मैंने कल एक बहुत ही शानदार तरीका बताया था। एड रो एड कॉलम दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। एड रो एड कॉलम दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में कितने रेक्टेंगल हैं बताना है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 3, तो 6 इंटू 3 पहला स्टेप होगा। 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, उसके बाद करेंगे प्लस। उसके बाद 6 से छोटा कौन है? 6 से छोटा कौन है? 5। और 3 से छोटा 2, तो 3 इंटू 2। नेक्स्ट होगा 3 इंटू 2, अरे 5 इंटू 2, 3 इंटू 2 नहीं होगा, 5 इंटू 2 होगा। 5 इंटू 2। चलिए 5 का काम खत्म। 5 से छोटा कौन है? 6 खत्म, 5 खत्म, 4 आया। अगला हो गया 4, रो में छोटा 4, कॉलम में छोटा 3, 2 खत्म हो गया, अब 1 आया। तो नेक्स्ट होगा 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1। यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है, रो या कॉलम। तो कॉलम सबसे छोटा है। कॉलम कितने हैं? 3 हैं, तो 3 स्टेप में जाना चाहिए। 3 कॉलम, तो 3 स्टेप में होना चाहिए। ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, मतलब हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। और एक बार 1 आ गया मतलब अब आगे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है। 1 आ गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 1 4, सबको ऐड कर देंगे। 32 है ना, 32 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 32 इज द राइट आंसर। हाँ 32 होगा, 36 नहीं होगा, 32 होगा, 32। ठीक है, ठीक है, 32 ही होगा, सही है। तो ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे दुनिया का सारा स्क्वायर बनेगा, चाहे रो और कॉलम बराबर रहे, चाहे रो और कॉलम बराबर ना रहे, ये सब पे लागू होगा। स्क्वायर खत्म हो गया। ये स्क्वायर का ऐसा रूल है जो सभी सवाल पे लागू होगा। वो दोनों बराबर रहे तब भी बनाएंगे, नहीं रहेगा तब भी बनाएंगे, खत्म हो गया ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला टॉपिक होगा हम लोग का स्क्वायर के बाद क्यूब। अगला टॉपिक होगा क्यूब से। घर पे थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहना है, नहीं तो कब भूल जाइएगा पता भी नहीं चल पाएगा। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल बताना है। रेक्टेंगल का मैंने कल एक बहुत ही शानदार तरीका बताया था। एड रो एड कॉलम दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। एड रो एड कॉलम दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी
rectangles, how many rectangles are there in the given figure? दिए गए चित्र में कितने रेक्टेंगल हैं बताना है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये क्या है? रो है। 6 हो गए रो, और ये हम लोग का कॉलम। कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 कॉलम है। कॉलम कितने हैं? 3। तो इसका जो बेस्ट रूल था, जो सबसे ज़बरदस्त रूल था, वो था ये कि ऐड रो, रो को ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई ऐड कॉलम, ऐड कॉलम। इससे अच्छा तरीका दुनिया में नहीं है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक फॉर्मूला याद रखना है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ख़त्म। रेक्टेंगल का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है, ऐड रो ऐड कॉलम। इससे अच्छा फॉर्मूला नहीं है, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। रो और कॉलम बराबर होंगे तब भी लगाना है, रो और कॉलम बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तब भी लगाना है। मतलब ये रामबाण दवा है, हर सब पे लागू होगा। ये क्या है? पेनेसिया है, पेनेसिया रामबाण दवा, जो हर सवाल पे लागू होगा। चलिए इसको बना लेते हैं। रो कितने हैं? 6 है, सबको ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, रो को मैंने ऐड कर दिया। रो कितने हैं? 6, सबको ऐड कर दिए। उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब हमें कॉलम को ऐड करना है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम हो गया, तो कॉलम को ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3, टोटल रो हो गए, टोटल कॉलम हो गए। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले इसको सॉल्व कर दिया जाए, तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 10 और 5 15, 15 और 6 21, तो ये 21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6, 21 × 6। अब यही तो है, 21 × 6 गुना कर देंगे। 6 × 1 6, 6 × 2 12, तो 126 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, 126 टोटल हो जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर हमें गुना करने में दिक्कत हो रही है तो एग्जामिनर कभी नहीं बोलता है कि आपको ऐसे गुना करना है। हमको जैसे आता है हम वैसे गुना करेंगे, हमारी मर्जी। 21 का गुना करना है 6 से, हम ऐसे भी गुना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 × 1 6, 6 × 2 12, कितने होंगे? 126। 126 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे गुना कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही करेंगे, हमको ऐसे नहीं आ रहा है तो हम ऐसे करेंगे, पहले बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे भी कर लेंगे। तो ये जो चैप्टर है हम लोग का काउंटिंग ऑफ फिगर समाप्त होता है। ठीक है, चलिए हम लोग कल पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, मिलते हैं हम लोग कल।